देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द लॉजिक सर्किट शोन हैज द इनपुट वेव फॉर्म ए एंड बी एज शोन, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेव फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे इनपुट वेव फॉर्म जो है यहाँ पे ए वाला है और बोल रहा है हम लोगों से कि करेक्ट आउटपुट वेव फॉर्म जो है निकालिए। यहाँ पे जब ये लॉजिक गेट से जो है वाई यहाँ पे आउटपुट आएगा तो इस इनपुट वेव फॉर्म को देने के बाद आउटपुट वेव फॉर्म कौन सा होगा ये हम लोगों से पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोगों को ऐसा सिंबल दिया हो जिसमें पीछे से ऐसे कर्व हो और ऐसा सिंबल हो और इसमें इनपुट अगर ए और बी हो, मतलब दो इनपुट हो, तो ये कन्वर्ट कर देता है ए प्लस बी में और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर गेट। और अगर सिंबल जो है कुछ ऐसा हो, पीछे से फ्लैट हो और डी जैसा सिंबल हो और इसमें अगर इनपुट दो हो, मान लीजिए ए और बी हो, और एक कन्वर्ट अगर ए डॉट बी में कर देता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एंड गेट जो है इसको बोलते हैं। और एंड गेट में जो है अगर इनपुट हम लोग जो है 0 और 1 देते हैं तो आउटपुट हम लोगों को 0 देखने को मिलता है। 1 और 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 0 देखने को मिलता है। इनपुट 1 1 देते हैं तब जाके जो है 1 देखने को मिलता है। अगर इनपुट 0 0 देते हैं तब जाके 0 देखने को मिलता है। और एक और लॉजिक गेट को जो है याद रखना है, जैसे कि ऐसा सिंबल हो तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉट गेट। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉट गेट। इसमें अगर इनपुट हम लोग ए को देते हैं तो ये ए बार में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट 0 देते हैं तो 1 में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट 1 देते हैं तो ये 0 में कन्वर्ट कर देता है। अगर इनपुट इसको बी देंगे तो ये बी बार में जो है कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये उलट देता है सिंपली। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन में देखिए ए वाला जो है ए है नॉट गेट, ए वाला है नॉट गेट और ए वाला है हमारा एंड गेट। और यहाँ पे देखिए ए वाला सिंबल सिर्फ देखिए, ए वाला सिंबल तो और गेट है और यहाँ पे ए वाला सिंबल जो है नॉट गेट है। तो और गेट प्लस नॉट गेट से मिला के जो है नॉर गेट बनता है। तो ए वाला जो सिंबल है हमारा यहाँ पे ए वाला सिंबल, ए सिंबल जो है नॉर गेट को जो है दिखा रहा है। तो ए सिंबल है नॉर गेट का। अब यहाँ पे अब इसको पुट करेंगे इस वैल्यू को और y का पहले वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इस इनपुट का वैल्यू उसमें रख कर जो है आउटपुट वेव फॉर्म जो है हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आ रहा है a और यहाँ से पास कर रहा है इस नॉट गेट से, तो नॉट गेट जो है इसको a बार में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ से a आ रहा है सिंपली, तो यहाँ a आया और यहाँ से b आ रहा है, इस नॉट गेट से पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा b बार। अब जब यहाँ से इस एंड गेट से a और जब b बार जो है इस एंड गेट से पास करेगा तो देखिए यहाँ पे इस एंड गेट में जब दो इनपुट हम लोग देते हैं तो आउटपुट जो है a डॉट b देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों इनपुट का जो है ये डॉट प्रोडक्ट देगा ये एंड गेट। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को आउटपुट देखने को मिलेगा a डॉट b बार। अब यहाँ पे इस और गेट में जो है आएगा ए बार और यहाँ पे आएगा ए डॉट बी बार। तो ये और गेट क्या करेगा, इन दोनों का पहले सम करके देगा, मतलब प्लस देगा करके। तो यहाँ आएगा ए बार प्लस ए डॉट बी बार। और इसके आगे यहाँ पे ये जो नॉट गेट है इन पूरे के ऊपर जो है बार लगा के दे देगा। अब इसको फर्दर अगर और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग ए बार प्लस ए डॉट बी बार के ऊपर है होल बार। यही हम लोग को देखने को मिला था। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अब सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग डिमॉर्गन लगाएंगे। तो इस लाइन को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ का जो प्लस साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ए बार के ऊपर बार डॉट ए डॉट बी के ऊपर बार का होल बार। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इस साइन को जो है फिर तोड़ेंगे, मतलब इस लाइन को जो है फिर तोड़ेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर इसको लिखें हम लोग तो लिखेंगे ए बार के ऊपर बार डॉट ए प्लस बी बार के ऊपर बार और ए बार।
और यहाँ पे ये जो डबल बार है तो यहाँ पे बार से जो है बार कट जाता है। क्यों कट जाता है? जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ए के ऊपर एक बार होता है तो अगर इसमें हम लोग इनपुट अगर हम लोग 0 देते हैं तो ए बार जो है इसको 1 में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे हम लोग ए बार के अंदर जो है 0 रखेंगे तो 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 1 रखेंगे तो ये 0 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बार हो तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक बार जो है इसको 1 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन फिर दूसरा बार जो है फिर 0 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वैल्यू जो है सेम आ जाएगा। तो इस डबल बार का वैल्यू जो है फिर सेम ही आ जाएगा, तो इसको इसलिए काट देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अगर देखें यहाँ पे तो हम लोगों को फाइनली ए वाला जो है इक्वेशन जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इस ए से जो है इस ए बार में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस ए से जो है इस बी में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को देखने को मिलेगा ए डॉट ए बार, फिर यहाँ प्लस ए डॉट बी। और ए डॉट ए बार का अगर वैल्यू देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो एंड गेट में आता है। तो एंड गेट में अगर सिंपली अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 0 रख के पहले चेक करते हैं ए की जगह, तो ए की जगह पे अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये ए बार जो है इसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो 0.1 जो है एंड गेट में 0 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एंड गेट में यहाँ पे 0.1 0 होता है, 1.0 भी 0 ही होता है। तो यहाँ पे अगर फिर से अगर हम लोग ए की जगह 1 रखेंगे तो ए बार 0 में कन्वर्ट करेगा, तो फिर से 0 देखने को मिलेगा। मतलब ए डॉट ए बार का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगा, और 0 प्लस ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट बी जो है y बराबर हम लोगों को वैल्यू देखने को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस इनपुट ए और बी वेव फॉर्म को जो है सिंपली ए डॉट बी करना है, जिससे जो है हम लोगों को आउटपुट वेव फॉर्म जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पीक है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1। तो यहाँ पीक की जगह पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0, यहाँ है पीक है तो 1 0 1 0 1 0 1। और अगर हम लोग यहाँ पे ए मतलब 1.1 करेंगे तो हम लोगों को 1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा 1, 0.0 से 0 देखने को मिलेगा, 0 1 से 0 1 और 0 से 0 1 और 1 से 1 0 0 से 0 0 1 से 1 देखने को मिलेगा। अब यहाँ 1 का मतलब क्या है कि पीक होना चाहिए, तो सबसे पहला है 1 आया है तो 1 का मतलब पीक होना चाहिए। तो यहाँ पीक है, यहाँ भी पीक है और यहाँ डाउन है, तो ये 3 नंबर जो है ऑप्शन कट जाएगा पहले। फिर यहाँ भी पीक है तो ये नहीं कट रहा है अभी। फिर उसके आगे है यहाँ पे 0, तो 0 का मतलब होगा डाउन, तो यहाँ भी डाउन है, यहाँ भी डाउन है और यहाँ भी डाउन है, तो अभी इससे कोई नहीं कट रहा है। फिर है 0, तो 0 देखें तो यहाँ भी 0 है, यहाँ पीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है कट गया। फिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी पीक है, तो ये भी ऑप्शन जो है कट गया। तो फाइनली जो है इसका आंसर जो है 1 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।